उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बादल फटने से प्रभावित इलाकों धराली, हर्षिल और सुखी टॉप में सर्च ऑपरेशन जारी है। त्रासदी में अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है और 100 से ज्यादा लोग लापता हैं। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी और आर्मी बचाव कार्य में जुटी है। स्थानीय लोगों के साथ मिलकर सभी एजेंसियां हर जान को बचाने के लिए जी जान से जुटी हुई हैं। हालांकि मौसम खराब होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाने में बार बार दिक्कतें आ रही हैं। खराब मौसम लगातार राहत और बचाव कार्य के लिए चुनौती बनी हुई है। 3 जगह हाईवे टूटने और कई रास्ते खराब होने से राहत और बचाव टीम के लिए गाड़ियों का पहुंचना मुश्किल है। देखिए, धराली के रास्ते में कितने संघर्ष करना पड़ रहा है रास्ते तक पहुंचने तक। जहां ये पूरा इंसिडेंट हुआ है, हम वहां जाने के लिए रिपोर्ट दिखा रहे हैं आपको लगातार। देखिए मेरे पीछे ये किस तरह से पूरा मलबा सड़क पर आके घिर गया है। इसकी वजह से हम पिछले 5 घंटे से यहाँ फंसे हुए थे। और देखिए 5 घंटे से अब मैं यहाँ आपको अगर तस्वीरें दिखाऊं तो ये बराबर में गंगा जी बह रही हैं, अलकनंदा जी हैं, और इसके बराबर में ये अगर मैं रास्ते की तस्वीरें दिखाऊं, देखिए ये रास्ता पूरी तरह से इसमें क्रैक्स आ गए हैं, बड़े बड़े क्रैक्स आ गए हैं और ये रास्ता भी अब यहाँ से ढहने वाला है और यहाँ ज्यादा देर तक खड़ा होना खतरे से कोई खाली नहीं है। देखिए पूरा रास्ता ये दोबारा से नीचे जाने वाला है। इसकी तैयारी में यहाँ लगातार हम आपको ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखा दें कि आखिर किस तरीके से यहाँ के रास्तों की हालात हैं और लगातार हम वो खबर आपको दिखाना चाह रहे हैं। हम उस खबर तक आपको दिखाने के लिए पहुंच रहे हैं जो आपके लिए बेहद जरूरी है। देखिए लगातार इस तरह से दरारों में पानी रिस के जा रहा है और यही दरारों में जब पानी रिस के जाएगा यही रास्ता यहाँ से फ्लैश आउट हो जाएगा। और देखिए कितना बड़ा पैच है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। आप देखिए कितना बड़ा पैच है, पूरे पहाड़ का जैसे मानो यहीं पर आके खड़ा हो गया हो। और ये रास्ता धराली की तरफ जाता है और धराली में बेहद बुरे हाल है। सेना के जवान लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लोगों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, लापता लोगों को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। और देखिए ये वाला हिस्सा पैच की अगर हम बात करूं तो ये पैच अभी कुछ ही देर में ये गिरने की स्थिति में आ चुका है, बिल्कुल और गिरने की स्थिति में। और पूरा जो हाईवे है, हाईवे का एक पूरा 100 मीटर के आसपास का जो पैच है ये पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो चुका है। ये देखिए लगातार तस्वीरें आप देख रहे हैं, लगातार धीरे धीरे भरभरा कर ये हिस्सा नीचे की तरफ गिर रहा है। और नीचे की अगर मैं बात करूं तो नीचे अपने उग्र रूप में अलकनंदा जी का स्वरूप देख सकते हैं आप। लगातार वो अपने उस स्वरूप में दिखाई दे रही हैं। लगातार ऐसे ही हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस रास्ते पे अभी एक पुल आगे होता था जो आगे हर्षिल घाटी को जोड़ता है। अब सूचना ये भी मिल रही है कि वो पुल भी बह गया है। तो ये अपने आप में बेहद गंभीर और बेहद चुनौती भरा सफर तय हो रहा है। और ये भी तय माना जा रहा है कि उत्तराखंड सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। मौसम साथ नहीं दे रहा है, फिर भी लगातार हम आगे भी बढ़ रहे हैं। और देखने वाली बात ये होगी कि अब मौसम की बेरुखी ये कब तक कायम रहती है। हम इस समय भटवाड़ी में हैं और लगातार रास्ता ध्वस्त हो चुका है। तो हमारे पास विकल्प के तौर पर जो रास्ता है हम आपके सामने दिखाने की तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह के रास्ते को हमें पार करके आप तक वो जरूरी खबर दिखानी है कि आखिर हुआ क्या है, आखिर मौके पे हुआ क्या था। वो सारी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। और देखिए लगातार रास्ते को हम जंगल के रास्ते से होते हुए, हमारे साथ राजकिशोर जी भी हैं जो कमांडर हैं जीईएफएफ के, और लगातार वो भी यहाँ मौके पे पहुंच रहे हैं और हमारे साथ ये भी ट्रैक कर रहे हैं। और हम इन्हीं के साथ एक ट्रैक पे निकले हैं कि आखिर वैकल्पिक रास्ता ढूंढा जा रहा है और उसके बाद हम आगे का सफर तय करेंगे। जेसीबी मशीन तक पहुंच रहे हैं और देखिए ये एक वैकल्पिक रास्ता यहाँ तैयार किया जा रहा है। पहाड़ को इधर से खोद कर ये पूरा रास्ता बनाया जा रहा है और इस रास्ते पर बाहर से गाड़ियां होकर गुजरनी है। सेना की जो टुकड़ियां फंसी हुई हैं वो इसी रास्ते से होकर गुजरेंगी और लगातार यहाँ पे जेसीबी लगी हुई है। और ऐसा माना जा रहा है कि अब से कुछ घंटों में ये सफर पूरा तय कर लिया जाएगा और जवान, ऑफिसर्स, तमाम लोग इस वैकल्पिक रास्ते को बनाने में जुटे हुए हैं। और हमारे साथ देखिए लगातार कमांडर हैं और वो खुद यहाँ पे मौके पे पहुंचे हैं, ग्राउंड जीरो पे पहुंचे हैं। राजकिशोर जी हैं, ये खुद पहुंचे हैं और वैकल्पिक रास्ते का खुद
अपने निगरानी में पूरा वैकल्पिक रास्ता बनवा रहे हैं। इन्हीं से जानेंगे। राजकिशोर जी, कितना बड़ा चैलेंज तो बहुत बड़ा है। उम्मीद है कि आज शाम तक में ये हो जाना चाहिए थ्रू। आज शाम तक? आज शाम तक ये अच्छा, ये अप्रोच हो आगे आगे जो आने वाला सबसे बड़ा चैलेंज है वो गंगनानी पुल है। उसे कैसे पूरा करेंगे? वो करेंगे। मेरे पास रिसोर्सेज है, कुछ PWD से भी लेंगे। हाँ। रिसोर्सेज हो जाएगा। आज शायद ये रोड शुरू हो जाने के बाद आज हम लोग डंपिंग करना शुरू कर देंगे। अच्छा, मौके पे हम कब तक पहुंच सकते हैं? देखिए, स्थिति बहुत गंभीर है, ऐसे रास्ते बहुत सारे हैं आगे। चलिए हम आपको अभी दिखा देते हैं साइड, वो भी साइड जहाँ पर स्लाइड है। ठीक है। रोड बास आउट हुआ है उसको भी। ठीक है, ये राजकिशोर जी हैं, सीधे रूप से कह रहे हैं कि रास्ते चाहे कितनी भी बड़ी अड़चन आ जाए वो रास्ते बनाएंगे और मौके पे पहुंचेंगे। लगातार हम आपको ग्राउंड जीरो से तस्वीर दिखा रहे हैं कि हम उन रास्तों को देख रहे हैं कि आखिर कैसे सेना के जवान वहां तक पहुंचेंगे। आईटीबीपी के प्रवक्ता कमलेश कमल ने बताया है कि 100 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया गया। अभी भी कई लोग फंसे हुए हैं और उन्हें बचाने की कोशिश जारी है। देखिए, आईटीबीपी जो धराली में है, हमारी 2 बटालियन है, वहां पर 12 बटालियन